सो गुड मॉर्निंग कैंडिडेट्स, कैसे हो? बढ़िया। इंडियन एयर फोर्स के एग्जाम आपका है 18 जनवरी से। और कैंडिडेट के कमेंट्स में हर एक वीडियो जब इंग्लिश का मॉक टेस्ट कराता हूँ, जिसने नहीं अटेम्प्ट किया है डेफिनेटली अटेम्प्ट किया करो। देखो एग्जाम रिलेवेंट मॉक टेस्ट लेके आता हूँ, टाइपिंग के लिए अपने पास ज्यादा टाइम नहीं होता है, इसलिए टाइप नहीं करके ला पाता हूँ, ठीक है। लेकिन वो उसी बेसिस पर लाता हूँ जिस तरह का आपका पेपर आता है, ठीक है। तो आप जरूर अटेम्प्ट किया करो और स्कोर बताया करो। जैसे कल मैंने कराया था आपका, कल मतलब 30 दिसंबर को, तो वो पेपर बेहतर था। कोई डाउट है तो आप कमेंट में आस्क करिएगा। चलो, फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट भैया हाउ टू इंक्लूड स्कोर इन मॉक टेस्ट। ओके, कॉमन सा कैंडिडेट का डाउट होता है, क्योंकि अगर मान लो मैं कहता हूँ वाई ग्रुप का पेपर दे रहे हो और आपका वाई ग्रुप में 50 में से स्कोर आता है 35, आप बहुत अच्छी जगह पे हो, बहुत अच्छे जोन में हो, आपका सिलेक्शन इस बार पेपर निकलने वाले हैं। अगर 35 आते हैं, वहीं पे वाई ग्रुप पे एक्स ग्रुप पे हो, उसमें भी अगर 35 आते हैं तो आपका पेपर निकलने वाला है। ऑलमोस्ट मतलब मैं बोलूँ 50% तक अगर आप स्कोर करोगे तो पेपर आपका आराम से निकल जाएगा। अब जिनके इतने नहीं आ रहे हैं, अब कुछ तो आप में से ऐसे होंगे जिनके भाई 50 प्लस भी आ रहे होंगे, ठीक है, तो उनको कुछ भी दिक्कत नहीं है। वो चाहे मेरे अकॉर्डिंग तो भाई मॉक ही लगाओ यार, आपके लिए भी यही सजेशन रहेगा, क्योंकि मॉक लगाने से कुछ ना कभी कभी क्वेश्चन सेम टाइम में टच कर जाते हैं। हाउ टू इंक्रीज स्कोर इन मॉक। ओके, सिंपल नंबर जैसे 20 नंबर का इंग्लिश होगा, 20 नंबर का आपके पेपर में इंग्लिश होगा, 20 नंबर का इंग्लिश का मॉक लगाते होगे आप। अब आपके जैसे एक पैसेज के 4 क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं, ओके, पैसेज के 4 नंबर है, तो अगर पैसेज में एक क्वेश्चन गलत हुआ ना आज, तो अब आज की डेट में आपको कुछ भी नहीं करना, पूरे का पूरा जीके नहीं पढ़ना, लेकिन इस पैसेज की कम से कम 10 पैसेज की प्रैक्टिस करनी है। 10 की आज की डेट में 10 पैसेज कहां से मिलेंगे भैया? 10 पैसेज गूगल कर लो। मैं बता दूं, एयरफोर्स में एसबीआई पीओ में जो पूछे हैं ना, ऐसे ऐसे पैसेज आए हैं, ठीक है। तो गूगल कर लो, 10 पैसेज आपको आज टारगेट है सॉल्व करना है, ओके। फिर अगला मॉक लगाओ और देखो कि जैसे आपने इंग्लिश में जो गलतियां की हैं, इंग्लिश में जो गलती की है, लाइक एक पैसेज में गलत हुआ है, एक पीक्यूआरएस में गलत हुआ है, और एक आपका वो कैप्स में गलत हुआ है। चलो वो कैप्स वाले को छोड़ देता हूं, अब मैं आपको वो कैप्स के लिए नहीं बोलूंगा, ठीक है। वो कैप्स के लिए आपको नहीं बोलूंगा कि आप रट्टा मारो, क्योंकि 10 आपके पास 10 से 12 दिन मतलब जो क्रूशियल डेज है, बाकी लास्ट के डेज तो आपके रिवीजन के हो जाते हैं। और फोकस करो कि ज्यादा से ज्यादा क्लास मत लो, ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण चीज बता रहा हूँ कि क्लास मत लो, मतलब ज्यादा से ज्यादा। एक दो टीचर आपको लगता हो कि सर ये बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, एग्जाम रेलेवेंट चल रहा है, आपको मजा आती हो, तो आप वो वाली क्लास जरूर लो। लेकिन आप ज्यादा पूरा दिन फोन में लगे रहोगे, वो चीज बिल्कुल गलत है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको अभी क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट लगाने हैं। अब मॉक टेस्ट लगाने दिन में ज्यादा से ज्यादा क्या, 2 मॉक टेस्ट तो लगाओ, 2 मॉक टेस्ट तो लगाओ, ठीक है। आप कहीं पे भी लगा रहे हो, किसी भी प्लेटफॉर्म पे लगा रहे हो, लगाते रहो, मुझे नहीं मतलब। मैं परीक्षा को रिकमेंड करता हूँ, ठीक है, बेहतर है ये, मुझे भी पता है वहां पे आपके लिए एग्जाम रिलेवेंट है। 2 मॉक टेस्ट एटलीस्ट लगाओ, उनका एनालिसिस करो, जो गलतियां हो रही। एनालिसिस मतलब कि ये नहीं आपने देखा कि भैया 50 में से 45 आ गए, भाई ये देखो कि 5 गए कहां, उन 5 पे वर्क करो ना, ठीक है। उनका रिवीजन करो, उन टॉपिक्स को पढ़ो, ये 5 वही एक्स ग्रुप वाले मैं बोल रहा हूँ 35 नंबर ले आओ, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन भाई साहब एक चीज बताओ कि मैंने 35 बोले और 35 नंबर कहां जा रहे हैं? आएगा तो वही फिजिक्स। मैं कहता हूँ बहुतों का फिजिक्स नहीं अच्छा होगा, आप रहने दो। कोई भी अगर एक टॉपिक जिसका इस बार स्ट्रांग हुआ, मतलब कि जैसा कहता हूँ मैथ्स, 25 में से जिसने 20 से 22 क्वेश्चन सही से बनाए, उन सभी का पेपर निकल जाएगा। क्योंकि कितना भी सेक्शनल 8 नंबर कट ऑफ जाएगा, 8 से कम नहीं जाता है। 8 नंबर कहता हूं सेक्शनल कट ऑफ जाएगा, ठीक है। 8 नंबर मतलब हर एक में आपको लाना होगा पास होने के लिए। तो भैया अगर 20 यहाँ पे कर लेते हो मैथ्स में, 8 अगर आप जीके बोल रहा हूँ, इंग्लिश में कर लेते हो, 8 आप फिजिक्स में कर लेते हो, टोटल कितने 8 8 16 और 38 मार्क आप ले आते हो, 38 मार्क्स। और देखो एक बात बताना, वो जो कमेंट में सभी अपने मार्क्स के स्कोर कमेंट करना। अभी मतलब आप कहीं पे भी मार्क लगा रहे हो तो आपका कितना स्कोर एवरेज आ रहा है, ठीक है, एवरेज कितना आ रहा है। अगर यहाँ पे 38 नंबर अगर आप कर लेते हो तो हो जाएगा। आई मीन कि ये नहीं कि भैया फिजिक्स के 10 चैप्टर नहीं पढ़े तो पहले इन्हीं 10 को पढ़ लेता हूँ, भाई उनकी अब कोई जरूरत नहीं है। अगर नहीं पढ़ा और आप पढ़ने में कमजोर हैं तो, और या फिर आपके पीछे के पूरे चैप्टर कवर है, तो फिर आपको नहीं पढ़ना, मतलब तो आप पढ़ सकते हो, अदरवाइज आप रिवीजन पे फोकस करो। किस पे फोकस करो? रिवीजन पे फोकस करो। और आपको 1 से 2 क्लासें अगर आपको मैथ्स की लग रही हो कि भैया मैथ्स ले लें, क्योंकि मेरा मानना ये है कि आपको पूरे के पूरे नंबर नहीं लाने, आपको पेपर क्लियर करना है, एटलीस्ट पेपर क्लियर करना और कट ऑफ तक पहुंचना है। हाँ, तो वैसे तो मेरा एक टारगेट है कि आप ज्यादा से ज्यादा का सोचो,
लेकिन आपको अगर पेपर क्लियर करना है तो 35 to 40 स्कोर अगर करोगे तो डेफिनेटली हो जाएगा। वहीं पे वाई ग्रुप वाले 35 to 40 उनके लिए कुछ ज्यादा ही 30 to 35 करेंगे, 30 to 35 करेंगे तो उनका भी यहाँ पे फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। तो जो गलतियां है ना उन पे काम करो। और ये जो वाई ग्रुप वाले मॉक लगा रहे हैं ना, इन पे एक चीज और अपना ध्यान रखिएगा कि मॉक लगाने पे आपका रीजनिंग सेक्शन पे बहुत वहां काम कर दीजिए। जीके नहीं करोगे बिल्कुल चलेगा, आप जीके में 2-3 क्वेश्चन बना दोगे। अगर तुम जीके 2-2 3-3 घंटे पढ़ने पे दे रहे हो बिल्कुल बकवास। आपका अगर जीके नहीं सही है, आप रीजनिंग पे काम कर लो, क्योंकि रीजनिंग 15 नंबर की आएगी, रीजनिंग 15 नंबर की आएगी और जीके 7 से 8 का आएगा। अगर जीके हार्ड आ गए ना क्वेश्चन तो कोई नहीं कर पाएगा, इजी आएगा तो आपको भी 1-2 आ जाएंगे, 1-2 नहीं भी आएंगे तो वो चीज आप रीजनिंग पे बना लोगे। क्योंकि रीजनिंग जो होता है ये इस पे टाइम टेकिंग मतलब आती है रीजनिंग, ठीक है। और 25 मिनट में 30 क्वेश्चन करने होते हैं, तो जिन्होंने प्रैक्टिस नहीं की होती पूरे अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो ऐसे इस तरह से आपको एनालिसिस करना है कि क्या गलती है। जैसे एक क्वेश्चन आपका पीक्यूआरएस का गलत हुआ है, ठीक है, तो पीक्यूआरएस की आप क्लासेस लो, देखो उनका तरीका क्या होता है कि जब आप कोई भी चीज जब आपका नाउन से मतलब है तो उसके बाद दूसरा प्रोनाउन ही तो आएगा। बट कोई भी कंजक्शन से आपका जो सेंटेंस है वो स्टार्ट नहीं होता है, मतलब कि यहाँ पे बी नंबर पे बट दे रखा है, मतलब ये नहीं होगा। सी नंबर, ठीक है, ऐसे करके हाउ एवर व्हेन एवर इनसे कभी सेंटेंस स्टार्ट नहीं होता। आपको हमेशा नाउन प्रोनाउन का बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा कि नाउन के बदले पे ही प्रोनाउन आता है। तो हमेशा अगर राम से शुरू हो रहा है बाद में ही आ रहा है, यहाँ पे बट आ रहा है, तो इन तीनों में कौन सा पहले आएगा? ऑफ कोर्स राम आएगा, क्योंकि राम के लिए तो ही यूज हुआ है। और बट लेकिन मतलब पहले कुछ बात हो चुकी है। इस तरह से आपको उन चीजों को, उसके कुछ भी रूल्स होते हैं उन टॉपिक्स को आपको पढ़ना है। जो भी टॉपिक आपका वीक हो, जीएस जीके जहां पे भी आप वीक हो मुझे कमेंट में बताइएगा, लेकिन इस तरह से कुछ एनालिसिस करोगे ना टॉपिक वाइज तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे। ओके, अभी भी आपके पास मौका है, 2-2 3-3 मॉक लगाने के फायदे यही होंगे कि आप उनका एनालिसिस अच्छे से करते चलोगे। अगर आपको ऑनलाइन मॉक लगाने हैं और आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूं, परीक्षा एप्लीकेशन पे एग्जाम रिलेवेंट मॉक टेस्ट अवेलेबल है, ठीक है। लगाने के लिए कैसे क्या करना पड़ेगा उसका भी मैं थोड़ा सा सिस्टम आपको बता ही देता हूं। खुल जा भाई, ये आ गए हम परीक्षा एप्लीकेशन पे, ये हमने परीक्षा को ओपन किया और मॉक लगा के ये देखो कि कितने लड़के आगे आ रहे हैं। आगे आ रहे हैं तो कहां से आ रहे हैं? देखो जो टॉपर पूरे के पूरे वाले होंगे वो तो समझ लो या तो बहुत होशियार होंगे या फिर तुक्के वाले होंगे, ठीक है, दोबारा 3-3 बार दे रहे होंगे। तो हम टेस्ट सेक्शन पे आ जाते हैं, आपको फोन पे नीचे आना होता है। तो यहाँ पे 20 टेस्ट हो गए अभी। 20 टेस्ट आप ऑफलाइन भी बाई करते हो तो इस प्राइस में 175 में 20 टेस्ट ही मैक्सिमम मिलेंगे और डिलीवरी चार्ज अलग से लग जाएगा। तो 20 टेस्ट है, हम कोई भी बाई करते हैं, जैसे ये मान लो आप 20 करना, ऑलरेडी वो मैंने बाई कर रखे है ना, इस वजह से तो मैं आपको बस दिखा रहा हूं। अनलॉक सीरीज पे क्लिक करते हैं, कोड अनलॉक नाउ पे क्लिक करते हैं, कोड का ऑप्शन आ रहा है, ऑनलाइन D50 फिल करते हैं। अरे ऑनलाइन D50 फिल हो जा भाई मेरे, लो अप्लाई कोड पे क्लिक करते हैं, अप्लाई हो गया। 175 रुपीज में ऑनलाइन मॉक टेस्ट लगा सकते हो। अब बताओ कुछ समझ में ऐसा है जो ना आया? आ जाए ना 175 में, ठीक है। अब इसकी आप प्रैक्टिस करो और ज्यादा से ज्यादा मॉक लगाओ। मॉक लगाने के बाद एनालिसिस कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। देखो टेस्ट सेक्शन पे आएंगे, थोड़ा सा यहाँ पे शो नाउ पे क्लिक करते हैं और कोई भी स्टार्ट नाउ, ये लाइव चल रहा है, चलो हम स्टार्ट नाउ पे क्लिक कर देते हैं। आपके लिए हिंदी लैंग्वेज हमने सिलेक्ट कर रखी है, स्टार्ट टेस्ट पे क्लिक करते हैं, ठीक है। डिवाइडेड अपने को एंटोनिम बताना है, डिवाइडेड, यूनाइटेड, ठीक है ना। तो ऐसे आपको यहाँ पे, और इधर देखो टाइम आपका चल रहा है, इधर आपका टाइम चल रहा है, 70 क्वेश्चन है यहाँ पे, बस आपको नेक्स्ट करते जाना है। पैसिफिक लाइक शांत करना होता है, सिनोनिम गैदर हो जाएगा, कलेक्ट करना है, अलॉट देखिए चीज को अलॉट नहीं अलॉटिंग हो रही है, मतलब वो करना, घोषणा करना टाइप में, काम मतलब शांत हो जाएगा, ठीक है। यही तो बताया पैसिफिक। दे ऑर्गेनाइज्ड एन इवेंट लास्ट मंथ विथ अनदर कंपनी, कोलैबोरेशन हो जाएगा, कनेक्शन हो जाएगा, रेगुलेशन तो होगा नहीं, कंपटीशन भी नहीं होगा। ऑर्गेनाइजेशन एन इवेंट लास्ट मंथ, कंपटीशन भी नहीं होगा, कोलैबोरेशन हो जाएगा, किसी कंपनी के साथ में कोलैबोरेट कर रहे हैं, ओके, कोलैबोरेशन कर देंगे ऐसे, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, इन द फॉलोइंग फॉरवर्ड्स क्या है, विच इज करेक्ट मीनिंग आपको बताना है। एंटीसीडेंट होता है, एंटीसीडेंट होता है, तो ई वाला नहीं होगा, आई वाला नहीं होगा, एंटीसी ANTECE बिल्कुल डेंट, अच्छा डेंट DENT होता है, तो ये वाला आपका राइट हो गया, ठीक है। ऐसे करके द बॉल इज इन योर कोर्ट का मतलब क्या होता है, सब कुछ जब आपके हाथ में है। वन नीड्स टू टेक सम एक्शन टू कीप समथिंग गोइंग, समथिंग इज अचीव्ड नहीं होगा। टू सेंस दैट समवन हैड केस समथिंग रॉन्ग, ये भी नहीं होगा। इंपॉर्टेंट वर्क टेक्स टाइम, या ये भी नहीं होगा, ए नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऐसे आपको यहाँ पे स्टडी ऑफ फ्लाइंग एरोप्लेन्स, फ्लाइंग एरोप्लेन्स का अध्ययन क्या कहलाता है वो आपसे पूछा है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ये तो इजी होता है, इनपे क्या होता है, डायरेक्ट पैसिव को तो सबके मार्क होते हैं, इसमें कोई गलती नहीं करनी चाहिए मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सभी को, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पे करोगे और टाइम ये तभी सबमिट होगा जब 20 मिनट होंगे, क्योंकि पेपर में इस तरह से आपका 20 मिनट में होने वाला है। फिर यहाँ पे क्या करना होगा, सबमिट पे चलो मैं क्लिक कर देता हूँ
और सबमिट टेस्ट पे क्लिक कर देता हूँ। नॉट ट्विस्टेड 62 दिखा रहा है, नॉट आंसर्ड दिखा रहा है, चलो कोई बात नहीं। तो इस तरह से मॉक लगाना और प्रैक्टिस करना। कोई डाउट है तो कमेंट में करना, और उसके बाद यहाँ पे सी रिपोर्ट